मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये है वो तरीका जिस पर अमल पैरा होते हुए हम पानी पर गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि पानी के ज़रिए। पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा करके उनको बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हुए हम कैसे आग जला सकते हैं और उसको कैसे हम तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को चला सकते हैं। ये है आपका अपना चैनल सोना व्यू। मैं हूँ नसरुल्लाह डोगल। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अगर आप सबसे पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी ब्लेड की। तकरीबन 20 अदद ब्लेड लीजिए, शेव करने वाले ब्लेड जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। उनके किनारों को खरोच कर उनके ऊपर सोल्डर वायर लगाइए काविये के ज़रिए। फिर उनको एक तार के ज़रिए जोड़ दीजिए और तमाम ब्लेड को इकट्ठा नहीं जोड़ना, बल्कि एक ब्लेड को छोड़कर दूसरे को जोड़ना है और जो ब्लेड आप मिस करेंगे उसको दूसरी तरफ से जोड़ना है। ये देखिए। और फिर उनको दो तारों के ज़रिए आपने कनेक्शन देना है, प्लस और माइनस का। तो वो दोनों तारें आपने कैप के अंदर से बाहर गुजारनी हैं और उनको सील कर देना है ग्लू रॉड के ज़रिए। ग्लू रॉड को गर्म कीजिए काविये के साथ और इनको सील कर दीजिए। ये देखिए। और फिर एक पाइप गुजारना है, उसको भी आपने इसी तरह कैप के अंदर सील कर देना है। तो ये पाइप आगे जाकर एक और बोतल के अंदर जाएगा। इसमें आप पानी डालेंगे तो जो गैस बरामद होगी वो ऊपर वाले पाइप में, दूसरे पाइप में से निकलते हुए इस जो है नीडल के ज़रिए बाहर निकलेगी। ये है वो जार जिसके अंदर आप ब्लेड को रखेंगे। ब्लेडों वाला जो सेट है, ये देखिए, इस तरह आपने रखना है। और इसके बाद इसके अंदर पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये जो सेल हमने बनाया है ये पूरा पानी के अंदर डूब जाए। और उस पानी के अंदर आपने 2 चम्मच नमक या जो बेकिंग सोडा होता है, जो हम खाने के तो में भी इस्तेमाल करते हैं सोडा, वो 2 चम्मच आपने डालने हैं। उसके बाद इन तारों के ज़रिए आपने इसको करंट देना है 12 वोल्ट या 10 वोल्ट। मोटरसाइकिल की बैटरी के ज़रिए भी आप करंट दे सकते हैं। फिर जो है इस नीडल में से हाइड्रोजन खारिज होना शुरू होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है नीडल के सामने जो जब आग की तो हाइड्रोजन जलने लगी। ये इस जार के अंदर वही तमाम चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर कोई फेक नहीं है, बल्कि यही चेक करने के लिए मैंने पहले छोटा तजुर्बा किया। अक्सर लोग कह रहे थे कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है। अब ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग हो रही है और फिर दूसरे पाइप के ज़रिए खारिज होती है। जहाँ पर हमने इसको आग लगाई तो ये जल रही है। तो इसके अंदर कोई झूठ वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने बड़े तजुर्बे की कोशिश की है, जो अभी तक ज़ेर तकमील है, मुकम्मल नहीं हुआ। उसके लिए हमने प्लेटें ली हैं, स्टेनलेस स्टील की प्लेटें हैं। उसके अंदर हमने ये 4 सुराख किए। 4 सुराख करने के बाद 4 अदद नट जो हैं स्क्रू, वो इसके अंदर डाल के हमने इनको टाइट किया है। और कोशिश ये करनी है कि ये प्लेटें आपस में कनेक्शन जो है इनका ना हो। उसके लिए ये है कि आप नट के ऊपर रबड़ का पाइप चढ़ा लें ताकि प्लेट जो है वो नट को टच ना करे। सारी प्लेटों को आपने किनारों की तरफ से एक जो है हर प्लेट को किनारों की तरफ से काट देना है। उसके बाद इनको इस तरह जोड़ना है कि एक प्लेट का किनारा कटा हुआ और दूसरा जो बगैर कटा हुआ किनारा है वो दूसरी प्लेट, फिर तीसरी कटी हुई और चौथी बगैर कटी हुई। तो ये इस तरह कनेक्शन बन जाएगा जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ताकि हम इन तमाम प्लेटों को जब करंट दें तो एक एक प्लेट को प्लस करंट मिलेगा और जो उसके साथ वाली होगी उसको माइनस मिलेगा करंट।
तो जब हम इनको करंट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग होकर पानी में से हमें बाहर मिल सकेगी, जिसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट अभी जारी है, आप देखते रहिए, मुकम्मल वीडियो देखिए, उसके बाद हम जो है इसका मुकम्मल तजर्बा जो है करेंगे। तो उनके लिए आपने ये वाशर भी इस्तेमाल करने हैं ताकि प्लेटें जो हैं वो आपस में जो है उनका करंट ना जुड़े। उसके लिए आप जो है जो आप स्क्रू इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप रबड़ का पाइप चढ़ा दें और प्लेटों के दरमियान में आप प्लास्टिक के वाशर इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी प्लेट आपस के अंदर करंट पास ना कर सके। ये देखिए, पहले 4 नट के ज़रिए, 4 जो हैं स्क्रू, उनके ज़रिए हमने सब प्लेटों को टाइट किया। उसके बाद किनारों पर हमने अच्छा, अभी ये देखिए, आप बाहर वाली दोनों प्लेटों को करंट दे सकते हैं जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। ये बैटरी मैंने आर्जी तौर पर पास रखी है। आपको तारें भी मोटी इस्तेमाल करना होगी और बैटरी जो है वो भी बड़ी इस्तेमाल करना होगी। बड़ी बैटरी 12 वोल्ट वाली कार की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप बाहर वाली दोनों प्लेटों को सिर्फ करंट दे सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है फ्यूल की, तो आप एक एक प्लेट छोड़कर दूसरी प्लेट को आप प्लस और जो छोड़ी हुई प्लेट है उसको आप माइनस करंट दे सकते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा कि एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, इस तरह प्लेटों की तरतीब हो जाएगी। ये देखिए, स्टेनलेस स्टील प्लेट मैंने ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी लंबाई है। तो दरमियान में प्लास्टिक की वाशर रख कर हमने इसको टाइट किया है ताकि प्लेटें आपस के अंदर जुड़ ना पाएँ। ये आप देखिए, ये इसका मेन कुलिया जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा जनरेटर जो है वो बॉक्स के अंदर होगा और बॉक्स के अंदर आप पानी डालेंगे। ये देखिए, ये दरमियान में आपको जनरेटर नज़र आ रहा है और साइडों पे बॉक्स के अंदर पानी है। उस पानी के अंदर आपने जो है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये दोनों तारों के ज़रिए करंट दिया है इनको। तो वो जो साथ वाला पाइप नज़र आ रहा है, उस पाइप से गैस निकलते हुए दूसरे जार के अंदर जाएगी। ये देखिए, बैटरी का करंट, कार की बैटरी का करंट भी आप दे सकते हैं, 12 वोल्ट देने हैं इसको। तो बाहर वाली दोनों प्लेटों को भी आप करंट दे सकते हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस लेनी है तो फिर आप जो है जो है एक प्लेट छोड़कर दूसरी को माइनस और जो छोड़ी हुई प्लेट उसको प्लस में जो है ना करंट देंगे। ये देखें, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर आप महलूल तैयार करेंगे। पानी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, मिनरल वाटर जो साफ़ पानी है पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंतहाई साफ़ पानी लें, उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसके 1 लीटर के अंदर तकरीबन 3-4 चम्मच इस्तेमाल कीजिए, डालिए, उसको हल कीजिए। उसके बाद आप जो है बैटरी के ज़रिए इसको करंट देंगे। ये देखें, इस बैटरी के ज़रिए आप इसको करंट देंगे। साइडों वाली दोनों प्लेटों को भी करंट दे सकते हैं और एक प्लेट छोड़कर एक को भी दे सकते हैं। और ये है वो जार जिसके अंदर गैस निकलते हुए जाके पानी के अंदर से बुलबुले पैदा करती हुई बाहर निकलेगी। तो ये बबलर जो है ये लगाना ज़रूरी है ताकि अगर आग जो है वापसी आती है तो आपकी डिवाइस को कोई नुकसान ना हो और ज़र्रात वगैरह भी जो हैं वो आपके इसमें निकलते जाएंगे। तो ये साथ में बैटरी मैंने छोटी रखी हुई है। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप तमाम प्लेटों को करंट देना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि एक प्लेट को छोड़कर दूसरी को हम करंट देंगे। ये देखें, जो कोने कटे हुए हैं उनको करंट नहीं मिलेगा। ये देखें, ये गौर से आप देखें, जिन प्लेटों के कोने कटे हुए हैं वो उनके जो साबित कोने हैं वो दूसरी तरफ हैं, उनको हम करंट देंगे अलहदा से। तो इस एक साइड पे प्लस दे देंगे, दूसरी साइड पे माइनस देंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है इसकी जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरफ लगा दिया हमने, इसको हम प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक करंट देंगे। प्लेटों के दरम्यान में आपने वाशर ज़रूर रखने हैं प्लास्टिक के। ये मैंने मोटरसाइकिल की तार इस्तेमाल की है नट के तौर पर। आपको पता है कि हमें कोई भी यहाँ पे जो है चीज़ मतलूबा जिस तरह की हमें चाहिए होती है नहीं मिलती मार्केट में से, तो हमने ख़ुद ही इसका
लगाना होता है अंदाज़ा कि कौन सी कहाँ। ये देखें दूसरे कोनों पर हम जो है दूसरा तार देंगे माइनस वाला या प्लस वाला, एक तरफ प्लस वाला और दूसरी तरफ माइनस वाला। तो इस तमाम चीज़ को हमने एक बॉक्स के अंदर बिल्कुल सील करके लगाना है ताकि गैस जो है वो लीक ना हो सके। ये देखें, ये मैंने दरमियान में वाशर भी रखे हुए हैं प्लास्टिक के, ये दूसरी तरफ भी आपने रखने हैं। तो ये है बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन यह है कि बैटरी का बहुत ज़्यादा करंट इसमें इस्तेमाल होगा, तकरीबन 20 से 30 एम्पेयर तक। तो अगर आप बाहर वाली प्लेटों को लगाएंगे तो उसमें करंट इस्तेमाल नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट अभी नामुकम्मल है। ये तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, आप इस पर तजर्बात कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को आइंदा मुकम्मल करेंगे। मैं आइंदा कोशिश करके वीडियो जो है जल्द अज जल्द अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।